जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ के लिए एक नया खेल शुरू कर दिया है, जिसका आप सभी को इंतजार था और आप सभी लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर ये कब होगा और इसके साथ में हम कब चलेंगे। और दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो क्या हमें नॉट प्रमोटेड से प्रमोटेड होंगे या नहीं होंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी तक इसके ऊपर तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक नया खेल शुरू कर दिया है, वही चंदा मांगने का। हां, आप सही सुन रहे हो मेरी बात, चंदा मांगने का। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी फिलहाल केवल चंदा ही मांग रही है और उन बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा ट्रेजेडी कर रही है जिनके घर में कमाने वाला एक है, पढ़ने वाले 4 से 5 लोग हैं, और उनको इस प्रकार से निचोड़ रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बच्चों के लिए रिवोल्यूशन फोरम स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे वो सेमेस्टर सेकंड का हो और चाहे वो सेमेस्टर फोर्थ का हो। तो आइए डिटेल से इस बात की चर्चा करते हैं अपन, जहां पे हम बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड की और सेमेस्टर फोर्थ की, और इसमें आपको कुछ और बातें करेंगे अपन, जहां हम फिर से यूनिवर्सिटी पे बात करेंगे। तो सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ की अगर बात करें तो इनका बेटा रिवल फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो जिन भी बच्चों के फॉर्म में बैक लगी हुई है सेकंड में या फोर्थ के अंदर, तो फोर्थ में तो शायद मेरे हिसाब से बहुत कम बच्चे होंगे जिनके बैक लगी है, लेकिन सेकंड में बहुत ज्यादा बैक है, जिसकी वजह से उन्हें नॉट प्रमोटेड वाला जो सीन है वो देखने को मिल रहा है। तो आप लोग रिवल फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो रिवल फॉर्म की जो डेट रहने वाली है, तो ये स्टार्ट है फॉर्म, और इनकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 2 दिसंबर रहने वाली है। 2 दिसंबर 2025 तक आप रिवल फॉर्म लगा सकते हो, चाहे आपका कोई सा भी पेपर हो, सेकंड और फोर्थ में कोई सा भी सेमेस्टर हो या कोई सा भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम के अगर आप बच्चे हो और आपके बैक लगी हुई है, आपके 1, 2, 5 नंबर रह रहे हैं, तो वो रिवल लगा दे। और मेरी अगर मानो तो शायद आपके जितने ज्यादा कम नंबर है वो भी रिवल लगा दे। आपको लगे कि सर मेरे तो डबल जीरो है, तो वो भी लगा दे। जिसको लग रहा है मुझे 10 नंबर चाहिए पास होने के लिए, वो भी लगा दे। जिसको लग रहा है कि मुझे तो 1 ही नंबर चाहिए, तो वो तो जरूर लगा दे। अब आप कहोगे सर रिवल लगाने से फायदा क्या है। कल तक तो आप कह रहे थे कि सेकंड सेमेस्टर का अगर रिवल लगाते हो तो 6 के साथ में बात होती है, तो अब इसका हम रिवल लगाएं तो कैसे क्या सीन होने वाला है। तो बेटा यूनिवर्सिटी अगर रिवल फॉर्म अभी निकाली है, वैसे तो अभी नहीं निकालती हो, थोड़ा लेट लेती इसमें, तो अभी जल्दी निकाली है, तो जरूर इस सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ के रिवल के साथ में वो कुछ ना कुछ करने वाला है। किसके लिए? फोर्थ सेमेस्टर के लिए, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों में नॉट प्रमोटेड है और उन्हीं का रुक रहा है क्या बेटा, फिफ्थ सेमेस्टर का। थर्ड वालों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट प्रमोट उधर से अगर उन्होंने बैक प्रमोटेड निकाला है तो थर्ड में जाके बैठ जाएंगे, एग्जाम देते रहेंगे। लेकिन फिफ्थ वालों के लिए माथापोड़ी कौन बैठा रखा है बेटा, सेकंड सेमेस्टर। तो अगर रिवल फॉर्म निकाला है उन्होंने, जल्दी निकाला है और डेट भी 2 दिसंबर दी है, तो अप्रोक्सीमेटली 12 दिन की बात बच रही है, तो 12 दिन के अंतर्गत वो फॉर्म भरवाएगी और हो सके तो वो शायद अंडर 15 या महीने भर के अंदर वो रिवल फॉर्म का रिजल्ट निकाल के दे सकती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी एक प्रेशर बना हुआ है। वो प्रेशर जो था वो कल का प्रोटेस्ट था। कल के प्रोटेस्ट से यूनिवर्सिटी ने एक सीख जरूर लिया, वो ये है कि अगर हमने दोबारा से ऐसा कुछ किया तो जरूर इस बार संख्या कम थी, अगली बार संख्या और भी भारी मात्रा में आ सकती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी भी इस सोच में पड़ चुकी है और वो जरूर इन फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ नया प्रावधान लेकर आ रही है।
वो रिवल के माध्यम से लेके आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट तो अपनी गलती मानेगा नहीं। सिंपल सी बात है, कोई भी चोर चोरी करेगा तो वो ये थोड़ी कहेगा कि मैंने चोरी की है, या कोई अपनी माँ को थोड़ी बार खराब बताएगा, वो तो ये कहेगी मेरी माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तो वही यूनिवर्सिटी का हाल है, यूनिवर्सिटी ने गलती मानी नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी इस रिवल के माध्यम से अपनी गलती को सुधार सकती है। तो जो भी बच्चा सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ के अंदर बैक वाला सीन झेल रहा है, या जो नोट प्रमोटेड है, वो भी अपना रिवल लगा दे। क्या पता इस रिवल के अंदर उनके कुछ मैजिक हो जाए, जादू हो जाए, जैसा कि मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के साथ में एक बड़ा जादू हुआ था, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से, कि किसी बच्चे के 10 नंबर थे और उसके डायरेक्ट 40 नंबर बढ़े थे, यानी 30 नंबर्स इंक्रीज हुए थे। 30 नंबर्स का मतलब है बेटा पूरा का पूरा एक ऑप्शनल पेपर उन्होंने क्लियर किया था। तो जरूरी नहीं है रिवल में नंबर कटते हैं, रिवल में नंबर बढ़ते हैं, और ये जो नंबर बढ़ते हैं ना, इनकी कोई लिमिट नहीं है बेटा, इनकी कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट है। चाहे जितने नंबर आप यहां से बढ़वा सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी गलती नहीं मानेगी, उसको सुधार जरूर सकती है, गलती नहीं मानेगी, क्योंकि वही यूनिवर्सिटी की साख की बात आ जाती है। तो यहां से जो रिटोटल होगा उसमें कितना क्या फेरबदल होगा वो हम बाद में बात करेंगे। इसके पहले को एक चीज और बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जो सेमेस्टर सेकंड वाले फिफ्थ के लिए जो बचा हुआ था कि सेकंड रह गया फिफ्थ का, तो वो रिवल के माध्यम से आपका मैटर क्लियर हो सकता है। दूसरी बात, अगर ये भी नहीं होगा तो बेटा कुछ ही दिनों में आपके पास में इंटर्नशिप की भी सूचना आ सकती है कि आप इंटर्नशिप दो और अपना पेपर क्लियर करो, बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन आई होप, मेरा मानना यह है कि इंटर्नशिप तक आपको शायद ना जाना पड़े, इंटर्नशिप से पहले ही इस रिवल के माध्यम से आपका फोरक्लोज हो सकता है। रीजन क्या है? तो उसका रीजन सिंपल सा है कि यूनिवर्सिटी कितने बच्चों का इंटर्नशिप करवाएगी? 80% बच्चे, 80% बच्चे नोट प्रमोटेड के साथ में चल रहे हैं, तो 80% बच्चों को तो यूनिवर्सिटी अपने पास बुलाएगी नहीं इंटर्नशिप करवाने के लिए, क्योंकि इतना करवाएगी तो उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, और वर्कलोड वो लेना नहीं चाहते जिंदगी के अंदर। अगर वर्कलोड ही अगर लेना चाहते तो सिलेबस टाइम से देते, रिजल्ट टाइम से देते, हर एक चीज एक सीक्वेंस के तौर पे होती, क्योंकि 3 साल हो गए सेमेस्टर को चलते हुए बेटा। तो अगर ऐसा कुछ होता तो पहले करते, तो इंटर्नशिप को अभी तक उसने उजागर नहीं किया है। तो मानना यही है कि इंटर्नशिप ना सही तो वो रिवल के माध्यम से बच्चों को कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट दे सकती है। तो रिवल आप लगाओ, भरपूर लगाओ, क्योंकि यहां पे पैसा तो लगेगा, लेकिन उस पैसे के माध्यम से हम हमारे एक साल को बचा सकते हैं। और ये जो पैसा आपका रहने वाला है, ये 400 प्लस रहने वाला है, एक पेपर का आपका 400 प्लस रहने वाला है। 400 भी हो जाए, 420 हो जाए, 430, 450, 480 के समथिंग भी ले सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रखी है केवल, और कुछ नहीं करती है, केवल पैसा आ जाए और कुछ भी आ जाए। और यहाँ पे जो प्रमोटेड है ना, वो केवल लकी मान के चलो कि हाँ भाई आपकी लॉटरी थी, उस लॉटरी में आपने पैसे जीते और अच्छे खासे जीते और वो चले गए, वो आपकी लॉटरी थी, वो नंबर आया आपके। तो यहां से आपको 400 प्लस एक पेपर पे खर्चा तो करना पड़ेगा, और उस खर्चे के साथ में आपके पास में गुड न्यूज जरूर आ सकती है, शायद आप 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे दो। तो ये रिवल का प्रावधान उन्होंने निकाला है, और कुछ जल्दी निकाला है, तो उस जल्दी के चक्कर में यूनिवर्सिटी जरूर यहां से कुछ फेरबदल कर सकती है। बाकी अभी तक तो देखो ऑफिशियली नोटिस आया नहीं है कि जिसके बिहेव पे हम कह दें कि हाँ भाई बेटा ये पुख्ता चीज है। दो ही चीजों पे अभी बात टिकी हुई है, एक आपका रिवल पोर्शन है और एक आपका इंटर्नशिप पोर्शन है। इसके अलावा थर्ड कोई भी न्यूज नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है ना थर्ड कि हाँ भाई ये हो सकता है, तो मे भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं भी काम करता हूं, मैं भी कॉलेज में काम करता हूं, वहां भी मैं ऑफिशियल न्यूज़ सुनता हूं। इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी के साइट्स पे भी टच पे रहता हूं, तो ये सारी चीजें हमें वहीं से मिलती है। तो अभी तक केवल दो चीजों पे डिपेंड है यूनिवर्सिटी, रिवल प्लस इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप का तो मैंने बता दिया, 80% बच्चे हैं तो उनको एक साथ वो करवाएगी नहीं, नोडल पर वो भेजेगी नहीं, क्योंकि नोडल पर अभी क्या चल रहे हैं, बच्चों के क्लासेस चल रही है। दूसरी बात, कुछ दिनों बाद में जैन के अंतर्गत यूनिवर्सिटी सेमेस्टर के एग्जाम भी करवा सकती है यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के। तो इंटर्नशिप को तो वो अभी इंक्लूडेड करेगी नहीं, क्योंकि वो खुद बिजी चल रही है, बिजी शेड्यूल में है, और अभी तक उसको खुद को नहीं पता कि मुझे करना क्या है। सबसे बड़ी बात ये, इंटरेस्ट उनको खुद को नहीं पता। तो ये चीजें जो है वो आपके पक्ष में रह सकती है। ये रिवल जो है
वो आपको अपने पक्ष में ला सकता है। तो 2 दिसंबर डेट नोट कर लो, 2 दिसंबर। और मैं फिर से कहूंगा, लास्ट डेट का वेट मत करो बेटा, लास्ट डेट का वेट मत करो, क्योंकि लास्ट डेट का मतलब है यूनिवर्सिटी की साइट बहुत क्रैश हो जाएगी, हैंग हो जाएगी। अगर अभी भी आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे ना तो बिल्कुल क्रैश चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, बहुत धीमी चल रही है। और अगर फिर भी आपकी साइट धीमी चल रही है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो बेटा कोई टेंशन नहीं है। आप सिंपल सी बात है, जो आपके पास में लेट नाइट होती है ना 12 बजे वाली बाद वाली, जिसमें आप अपने चैट वगैरह करते रहते हो, अपने दोस्तों के साथ में बातें करते रहते हो, रील शेयर करते रहते हो, तो उस टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकालना और सेल्फ आप रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो। तो वहां से चालान भी काट सकते हो अपने यूपीआई पिन से, यूपीआई से जो है आपका चालान कट जाएगा। तो ज्यादा माथापोड़ी नहीं करनी, लेट नाइट खोलो साइट को, साइट खुल जाएगी, वहां से आप डालो और आपका काम क्लियर। मैं यहाँ पे प्रॉपर किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर उन सभी रिजल्टों की बात कर रहा हूं जो बैक प्रमोटेड है फिलहाल में, जो बीबीए हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, या सेमेस्टर ऑनर्स वाले हो, इन सभी का उन्होंने रिवल बम्पर फाड़ के निकाला है। तो आप भरो, 400 प्लस के साथ में जाओ, क्योंकि 400 प्लस सही है। अब यहां पर अपन कोई पॉलिटिक्स की बात तो करेंगे नहीं, जो 400 प्लस सीट है, 400 प्लस आपकी एग्जाम फीस रह सकती है। अभी तक प्रॉपरली एग्जाम का पता, फीस का पता नहीं चला है, क्योंकि सभी के क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो ये चीजें आप जाइए, भरिए यूनिवर्सिटी पे, और 2 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। फिर हम देखेंगे कि रिवल का रिजल्ट कब तक आता है, फिफ्थ सेमेस्टर के साथ में क्या हो सकता है। और अगर फिर कोई नई अपडेट आती है आपके लिए, तो मैं आपके पास में वापस से हाजिर हो जाऊंगा एक नई अपडेट के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक चर्चा करेंगे, जहां पे अपन फिर से इस फिफ्थ सेमेस्टर की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके जवाब होंगे, कुछ हमारे जवाब होंगे, कुछ यूनिवर्सिटी से अपन पूछ लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।